संसद का गलियारा है या किसी थ्रिलर फिल्म का सेट, समझ नहीं आता भाई। जब से राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर आंख में आंख डालकर मोदी सरकार से सवाल पूछना शुरू किया है, सरकार के सुरमाओं के पसीने छूट रहे हैं। कल तक जो सीना ठोक कर घूमते रहते थे, आज वो फाइलें छुपाते फिर रहे हैं और जब जवाब नहीं सूझता तो ये लोग अपनी पुरानी तकनीक पर उतर आते हैं, यानी कि ध्यान भटकाओ अभियान। और इस बार इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है झारखंड के उस स्वघोषित सोकोल्ड विद्वान को, जिसे दुनिया निशिकांत दुबे के नाम से जानती है और गालीबाज निशिकांत दुबे के नाम से भी जानती है। जी हाँ, वही निशिकांत जिनकी डिग्री पर सवाल हैं, जिनका आचरण खुद सवालों के घेरे में रहता है और जो एक नंबर के गालीबाज नेता माने जाते हैं देश के। अब वो राहुल गांधी को अनैतिक आचरण यानी कि गलत व्यवहार का पाठ पढ़ाएंगे। क्या मजाक है ना। निशिकांत दुबे ने 12 फरवरी को राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस दिया है, इल्जाम लगाया है अनैतिक आचरण का। अब आम भाषा में इसका मतलब समझिए। मोदी सरकार की डिक्शनरी में खराब आचरण का मतलब है सरकार से सवाल पूछना, अडानी पर उंगली उठाना और देश की गिरती अर्थव्यवस्था और खराब होती हालत पर प्रधानमंत्री को आईना दिखाना। अगर आप चुपचाप बैठकर ताली बजाएं तो आप बिल्कुल नैतिक हैं, लेकिन अगर आपने पूछ लिया कि साहब ये पैसा कहां गया, अडानी के साथ ये क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, तो आप अनैतिक हो जाएंगे भाई। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो शुद्ध तानाशाही है जो मोदी सरकार कर रही है। तभी तो विपक्ष का साफ मानना है कि सत्ता पक्ष बैकफुट पर है और राहुल गांधी के तीखे सवालों से बचने के लिए ये सब्सटेंटिव मोशन और जांच की सो कॉल्ड नौटंकी रची जा रही है। अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी ने इन लोगों के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि ये लोग सदन में नागिन डांस करने लगे हैं गुस्से में। लेकिन अफसोस कि इस पर भी 10-20 उड़ाने के अलावा विपक्ष के नेता थोड़ा भी भाव नहीं दे रहे हैं। खैर दोस्तों, बात यह है कि राहुल गांधी ने जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया है, सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गई है। वो पूछ रहे हैं कि इसमें किन किन रसूखदारों के और नाम हैं भाई। फाइल में जो दावा किया गया था कि मोदी जी नाचे थे जाकर इजराइल में एप्स्टीन के कहने पर, उसकी सच्चाई क्या है, वो क्या था और क्यों हुआ था। अगर ऐसा हुआ है तो नरवणे की किताब को लेकर तो इन लोगों की हालत ही टाइट है मोदी सरकार की। जी हाँ, पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब में जो खुलासे हुए, अग्निपथ योजना से लेकर चीन के टैंक के भारत की सीमा पर आने तक और सीमा विवाद तक, उसने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। राहुल गांधी ने जब इसे सदन में उठाया इस मुद्दे को, तो सरकार के पास सिर्फ सन्नाटा था भाई। क्यों? क्योंकि नरवणे को मोदी सरकार ने चीन के सामने अकेला छोड़ दिया था, जैसा कि किताब में लिखा हुआ है। और तो और अमेरिका के साथ हुए फ्रॉड ट्रेड डील की भी सच्चाई सामने लाकर रख दी। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो ट्रेड डील हुई है वो हमारे देश के किसानों के हित में है ही नहीं, तभी तो भड़के हुए हैं ये लोग। साफ है कि जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो ये लोग अर्बन नक्सल का राग अलापने लगते हैं। राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बताकर डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डर कौन रहा है? जरा सोशल मीडिया पर वायरल वो वीडियो तो देखिए जिसमें मोदी जी के 2 जबरदस्त मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव राहुल गांधी को आता देखकर गलियों में भागते नजर आ रहे थे। सदन की गलियों में, संसद भवन की गलियों में। जैसे स्कूल में होमवर्क न करने वाला बच्चा मास्टर जी को देखकर नहीं छिपता है, वैसे ही यह मंत्री सदन के गलियारों में भागे भागे फिर रहे थे। जिस राहुल को ये पप्पू कहते थे, आज उसी के खौफ से इनके पैर कांप रहे हैं। कहते हैं किस्मत पलटती है और कब पलट जाती है पता नहीं चलता। राहुल को देखकर भागना ही क्या अब मोदी सरकार की नई रणनीति है? इसलिए ये निशिकांत दुबे जो खुद को बहुत बड़ा तोप समझते हैं, एक ऐसा नेता जो बात बात पर गाली गलौज पर उतर आता है, जिसकी खुद की डिग्री फर्जी होने के आरोप लगते रहे हैं, वो शख्स अब संसद की गरिमा की बात कर रहा है। गालीबाज नेताजी सुनिए, आप इस नोटिस वोटिस से कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी की आवाज को दबाना अब नामुमकिन है। मोदी सरकार जितना दबाएगी ये आवाज उतनी ही बुलंद हो जाएगी। राहुल गांधी ने आईना दिखा दिया है और उस आईने में मोदी सरकार का चेहरा बहुत डरा हुआ नजर आ रहा है। गालीबाज नेताजी